कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारत के हर नागरिक को 0-9 तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड ही उपलब्ध होगी। इसी को ध्यान में रखकर कोविड-19 के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप NEGVAC ने राज्य सरकारों और संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैक्सीन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यह ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के सामने पेश भी कर दिया गया है। एक्सपर्ट ग्रुप राज्यों के साथ वैक्सीन की प्रायोरिटी तय करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ये तय करेगी कि जब भी कोविड-19 का वैक्सीन उपलब्ध हो, हर भारतीय तक उसे पहुंचाया जाए। सरकार ने पहले ही हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का डेटाबेस, कोल्ड चेन्स को जोड़ने और सीरिंज नीडल्स की खरीद जैसे काम तेज कर दिए हैं। साथ ही वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव अगले साल शुरू होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से अपने स्तर पर एक कमेटी बनाने को कहा है, जो हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। पोलियो पर इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वॉइसेस फॉर वैक्सीन के नवीन ठक्कर का कहना है कि वैक्सीन के यूनिवर्सल कवरेज के लिए सरकार को वैक्सीन की कीमतों की लिमिट तय कर प्राइवेट मार्केट में भी उपलब्ध कराना चाहिए। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा और सरकारी हेल्थ सिस्टम का काम आसान हो जाएगा। जिन्हें जरूरत है और जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उन्हें फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध कराने से पहले सरकार को गाइडलाइंस जारी कर निगरानी करनी होगी। भारत में 5 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII कोविशील्ड बना रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन इस समय भारत में अंतिम स्टेज की ट्रायल में है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF से हाथ मिलाया है, ताकि स्पुतनिक V वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज की ट्रायल्स एक साथ शुरू कर सकें। इसके अलावा भारत बायोटेक ने देश की सुप्रीम बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन डेवलप किया है। इसके भी अंतिम स्टेज की ट्रायल शुरू हो गए हैं। गुजरात की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला भी अपने स्वदेशी वैक्सीन को लेकर दूसरे स्टेज की ट्रायल में है। हैदराबाद की ही कंपनी बायोलॉजिकली ने अमेरिकी कंपनी जैनसन फार्मा के साथ उसकी वैक्सीन कैंडिडेट के भारत में ट्रायल करने के लिए एग्रीमेंट किया है। पुणे से खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर सकते हैं। सिवाय में इस समय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बनाई जा रही है। संभावना है कि देश में भी सबसे पहले यही वैक्सीन उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री 27 या 28 नवंबर को सिराय का दौरा कर सकते हैं। वहीं 100 से ज्यादा देशों के राजनयिक भी पुणे में सिराय और वैक्सीन बना रही दूसरी फार्मा कंपनियों का दौरा करने वाले हैं। पहले ये दौरा 27 नवंबर को होने वाला था, जो अब 4 दिसंबर को होगा। कोविड-19 की वैक्सीन दुनिया में अब तक सबसे कम समय में डेवलप हुई वैक्सीन होगी। इसके बाद भी वंचित तबके तक इस वैक्सीन का पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर नए स्टैंडर्ड तय किए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए नए स्टैंडर्ड बनाने होंगे। जिस एजेंसी के साथ वैक्सीन डेवलप हो रही है, उसी एजेंसी से जरूरतमंदों तक इनका पहुंचना जरूरी है। हू की चीफ ने कहा कि अब अंधेरी सुरंग के सिरे पर रोशनी की किरण दिखने लगी है। हू ने ये भी कहा कि $4.3 अरब की तुरंत जरूरत है, ताकि लोगों के लिए वैक्सीन की खरीद, डिलीवरी, टेस्ट और ट्रीटमेंट तय हो सके। अगले साल $23.8 अरब की जरूरत होगी।